सुंदरबन के लोग तलवार की धार पर जी रहे हैं। उनका भविष्य डगमग है। धरती का सबसे विशाल मैंग्रोव डेल्टा 45 लाख लोगों का घर है। मधुसूदन बरकंदाज भी उनमें से एक हैं। 2 एकड़ में लगी धान की फसल ही उनकी कमाई का अकेला साधन है। लेकिन उफनती लहरें, धंसती जमीन और लगातार बर्बादी लाते चक्रवात नदी के तट ही नहीं, मधुसूदन जैसे किसानों की रोजी रोटी भी निगल रही हैं। 2009 के आयला साइक्लोन में हमें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। कई परिवारों को 2 से 3 लाख रुपए का नुकसान हुआ। मछलियां सड़ गईं, मरे हुए मवेशियों, परिंदों और कुत्तों की दुर्गंध फैल गई। हर कोई डायरिया की चपेट में आ गया। नदी के पास बना मिट्टी का तटबंध ढह गया और कई लोग मारे गए। हम सारे परिवार को लेकर काम करने चेन्नई या केरल चले गए। 10 साल बाद लौटकर अपना घर फिर से बनाया है। सब कुछ बह गया था, कुछ नहीं बचा था। सब भेसे चले गए, किसी छिलो ना। इन परिवारों को बचाना आसान नहीं था। इलाके में तटबंध बार बार बनाने पड़ते हैं। कंक्रीट के तटबंध महंगे पड़ते हैं और ज़्यादा असरदार भी नहीं होते। अब इकोलॉजिस्ट पारंपरिक ज्ञान की ओर लौटे हैं। प्राचीन कुआं तकनीक को अपनाते हुए वे गाद को रोकने के लिए टेराकोटा के छल्लों का इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ ढांचा बनाने का क्या कारण है? हमने यहाँ एक ढांचा ये देखने के लिए बनाया है कि कटाव की दर को ये रोक पाएगा, उसको कम कर पाएगा या नहीं। यहाँ हमने क्या किया है कि हमने बांस और सेल के मॉड्यूल बनाए हैं। कंक्रीट और तटबंधों के मुकाबले ये सस्ता है। पीछे के जंगल की जमीन के लिए ये एक तरह का कुदरती बैरियर है। शांतनु पाल जैसे स्थानीय कारीगरों ने ये छल्ले बनाए हैं। पक्की मिट्टी के छल्लों की बढ़ती मांग की बदौलत कुम्हारों को भी अपनी सदियों पुरानी कारीगरी को जिंदा रखने की वजह मिल गई। 3 प्रकार माटी एटाते दीते हैं। हम 3 चीजें मिलाते हैं, रेत, गाद और मिट्टी। उन्हें सही ढंग से मिलाना होता है, वरना सब बेकार हो जाएगा। मैंग्रोव प्रोजेक्ट के लिए मैं टेराकोटा को देर तक आग में रखता हूँ, वरना लहरों से वो टूट सकता है। मुझे गर्व है कि इतने अहम मकसद के लिए ये चीज काम आ रही है। अगर मैंग्रोव बचा लिए गए तो हमारी प्रकृति भी बच जाएगी। मैंग्रोव बाँचले प्रकृतिर अनेक किछु बाँचबे। सरल और बायोडिग्रेडेबल डिजाइन वाले ये छल्ले सस्ते हैं और कंक्रीट के मुकाबले इनका कार्बन फुटप्रिंट भी कम है। कंक्रीट की मुख्य सामग्री सीमेंट है, जिसे बनाने के लिए चूना पत्थर को गर्म करना होता है और उससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। उसकी तुलना में टेराकोटा का मुख्य असर भट्टियों में इस्तेमाल होने वाले ईंधन की किस्म और मात्रा से जुड़ा है, जिसे बेहतर तरीके से नियंत्रित किया जा सकता है। ये करीब 6 महीने पहले लगाया गया और जिस तरह से इसने खुद को थाम के रखा हुआ है और जिस तरह से गाद जमा हो रही है, तो मुझे दिख रहा है कि दूसरे जीव भी इसे अपनी बसाहट बना रहे हैं। छेदों से भरा हुआ ये ढांचा टिका रहेगा और चक्रवात के समय पानी का स्तर बढ़ने पर डूब भी जाए तो इसे कोई खतरा नहीं है। टेराकोटा के छल्ले कोई करामात नहीं, ऐसा रिसर्चर तुहिन घोष मानते हैं। फिर भी वे कारगर हो रहे हैं, खासकर उन जगहों पर जहां नदियां काफी गाद लाती हैं और स्थानीय स्थितियां अनुकूल होती हैं। लेकिन घोष आगाह करते हैं कि तेजी से डूबते डेल्टा में जलवायु आधारित सभी समस्याओं के समाधान एक जैसे नहीं हो सकते। इलाके को नजर में रखते हुए सटीक डेटा ही समाधानों का आधार होगा। अगर आप इस क्षेत्र में समुद्री जल स्तर के उभार की दर देखें तो वो 2 से 12 मिलीमीटर बढ़ी है। 2 मिलीमीटर बढ़ोतरी के लिए आपका नीतिगत निर्णय 12 मिलीमीटर की बढ़ोतरी वाली नीति से अलग होगा। तो आपको इस विषय के जानकार लोगों के साथ मिलकर काम करना होगा और फिर नीतिगत फैसले करने होंगे।
लेकिन डेल्टा के पास रहने वाले लाखों लोगों के लिए जमीन का हर टुकड़ा बचाने का मतलब उनकी जिंदगी को थोड़ा और आसान बनाना है। नदी का कटाव ही हमारी प्रमुख समस्या है। अगर ये कटाव रुक जाए तो हमें ऐसी समस्या नहीं देखनी पड़ेगी। हमें यहाँ अच्छा लगता है, हमें अपनी मातृभूमि में रहना अच्छा लगता है। इस नाजुक डेल्टा का भविष्य सुरक्षित रखने के लिए स्थानीय जुगाड़ काफी नहीं। यहाँ विज्ञान आधारित ठोस नीतियाँ तुरंत लागू होनी चाहिए।